हर हर महादेव। मैं चंद्रशेखर द्विवेदी। आज हम बात करेंगे सिंह राशि वालों के बारे में कि सिंह राशि वालों पे शनि का वक्री अवस्था और गुरुदेव का फिर से जागृत होना। गुरुदेव जो सुप्त अवस्था में थे अभी फिर से जागृत 6 जुलाई को हुए हैं, तो इसका प्रभाव और शनिदेव का 13 जुलाई से लेकर 28 नवंबर तक वक्री अवस्था या सिंह राशि वालों पे क्या प्रभाव पड़ेगा, इसके बारे में चर्चा करते हैं। निश्चय ही सिंह राशि वालों पे ढैया का प्रभाव इस समय चल रहा है। इस समय काल में यदि हम बात करें तो शनिदेव कहीं न कहीं इन्हें बहुत कुछ देते हुए भी नजर आ रहे हैं, कुछ सिखाते हुए भी नजर आ रहे हैं। अब यह क्या सिखा रहे हैं, क्या देने वाले हैं, इसके बारे में चर्चा करते हैं। और सिंह राशि वाले अपने जीवन में क्या ऐसा करना चाहिए सिंह राशि वालों के कि इनका समय इनके अनुकूल चलना चाहिए। वैसे सिंह राशि वालों की यदि बात करें तो धैर्यवान होते हैं या काफी साहसी माने जाते हैं। निश्चय ही जीवन में कुछ नया परिवर्तन करना और कुछ सीखते हुए अपने जीवन को एक नई दिशा देना इन्हें बहुत अच्छे तरीके से आता है। इनके अंदर साहस कूट कूट कर भरी होती है। अब इसके बावजूद भी सिंह राशि वाले अपने जीवन में क्या संघर्ष कर पाते हैं, क्या इनके जीवन में एक नया परिवर्तन देखने को मिलता है, आइए हम बात करते हैं। अब यहां पे बात करते हैं तो सिंह राशि वालों के इस समय काल में अपने स्वास्थ्य पे विशेष ध्यान देने की जरूरत है। मंगल की दृष्टि कहीं न कहीं इन्हें अपने तीखे स्वभाव के लिए कुछ कर गुजरने के लिए उत्प्रेरित भी करता है, लेकिन कहीं न कहीं काम के सिलसिले में ये इतना ज्यादा विभोर होते हुए नजर आएंगे कि अपने खान पान स्वास्थ्य पे इग्नोर करते हुए इस समय काल में नजर आएंगे। इसलिए यहां पे आपको अपने स्वास्थ्य पे विशेष ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि ग्रह जो होते हैं यह अपना अस्तित्व और अपना प्रभाव डालते ही डालते हैं। हर ग्रहों का 2 रूप होता है, एक अच्छा होता है, एक बुरा होता है। तो कुछ ग्रह जो आते हैं वह अच्छे करने के लिए आते हैं और कुछ ग्रह सिखाने के लिए आते हैं। जैसे कोई भी चीज हो, हम अपने जीवन में एक्सेस करते हैं, ज्यादा करते हैं तो हमारे लिए नुकसानदायक होता है, चाहे वह मिठाई ही क्यों हो और चाहे वह नमक ही क्यों हो। सब चीज समभाव होता है तो वही हमारे जीवन को, वही हमें चीज अच्छी लगती है। वही चीज ग्रहों का होता है, एक एनर्जी का फॉर्म होता है। जिस एनर्जी और जिस फॉर्म में हम रहते हैं, जब यह ग्रहों का समय काल आता है तो वही हमारे जीवन को, हमारे उद्देश्य को, हमारे थॉट प्रोसेस को बढ़ाते हुए नजर आते हैं। इसलिए कहा जाता है कि आप काम करिए। इस समय यहाँ पे यही दर्शाता है, आप काम करिए, बहुत करिए। काम करोगे तभी जीवन में आगे बढ़ोगे, काम करोगे तभी अपने जीवन के उद्देश्य को पूर्ण करोगे। लेकिन यहाँ पे अगर स्वास्थ्य पे ध्यान नहीं दोगे, स्वास्थ्य पे यदि आप अपने स्वास्थ्य के प्रति कुछ करते हुए नजर नहीं आओगे तो निश्चय ही आपको यहाँ पे थोड़ा प्रॉब्लम, परेशानियां देखने को मिलेगी। इसलिए आपको यहाँ पे योग, ध्यान, शारीरिक श्रम करने की अति आवश्यक है। कार्य क्षेत्र की बात करें तो गुरु की दृष्टि है, कहीं न कहीं आप यहाँ पे दिमाग से रिलेटेड कार्य करते हुए नजर आओगे। शारीरिक श्रम यहाँ पे आप नहीं करोगे, क्योंकि गुरुदेव जो है ज्ञान की देवता है, ज्ञान देते हुए नजर आते हैं। आप यहाँ पे ज्ञान की बातें करो, ज्ञान से रिलेटेड कार्य करते हुए, जहां पे सिर्फ लिखा पढ़ी की काम हो, समझाने की बात हो, बुद्धि वाली बात हो, ऐसे कार्य में आप यहाँ पे निपुण रहोगे, निश्चय ही सक्सेस मिलते हुए नजर आएगा। गुरुदेव आपको कहीं न कहीं यहाँ पे थोड़ा सा कार्य के प्रति जागरूक करते हुए भी नजर आ रहे हैं। इस समय काल में यदि आप कोई प्रॉपर्टी लेना चाहते हो या जगह जमीन के चक्कर में पड़े हुए हो, निश्चय यह समय काल आपके लिए थोड़ा सा संयम, थोड़ा समझदारी रखने की जरूरत है। यहाँ पे देखोगे थोड़ा प्रॉपर्टी के चक्कर में आप उलझते हुए भी नजर आओगे। यहाँ पे आपको संयम रखना है, विवेक रखना है, बुद्धि से काम लेना है। निश्चय ही काम होगा आपका, लेकिन थोड़ा लेट होते हुए भी नजर आएगा। शनिदेव एक न्याय प्रिय देवता है, न्याय से कार्य करते हुए यदि आप करते हो तो निश्चय ही आपको सफलता मिलेगी, और यह थोड़ा लेट भी करते हुए नजर आते हैं। कोई भी इंसान इस धरती पे ऐसा नहीं है जिसके जीवन में संघर्ष ना हो। कोई संघर्ष से गड़बड़ा जाता है, कोई संघर्ष से लड़ता है और जीतता है, और जिसका जितनी ऊंची सोच होती है उसके जीवन में उतना बड़ा संघर्ष होता है, उतनी बड़ी कामयाबी होती है। तो यह सिंह राशि वालों के अंदर गुण पाया जाता है। कहीं न कहीं सिंह राशि वाले इसे रिलेट करते हुए भी पाए जाते हैं। एजुकेशन की बात यदि करें तो गुरुदेव की दृष्टि कहीं न कहीं यहाँ पे पढ़ते हुए नजर आ रही है। इस समय यदि आप या आपका संतान एजुकेशन के क्षेत्र में है, निश्चय उसे सफलता मिलते हुए नजर आ रही है। कुछ नया सीखने की यहाँ पे लालसा दिखाते हुए नजर आ रहे हैं, कुछ नया करना है जीवन में, ऐसा उद्देश्य आपका बनते हुए नजर आ रहा है। कहीं न कहीं आपको नया दिशा एजुकेशन के क्षेत्र में मिलते हुए भी नजर आ रहा है। यहां पे देखोगे यदि कोई
स्पोर्ट्स लाइन में है, खेलकूद के क्षेत्र में है, तो उसे यहाँ पे सफलता मिलते हुए नजर आ रही है। उसके जीवन में एक नई दिशा भी यहाँ पे निर्धारित होते हुए भी नजर आ रही है। पंचम भाव आपके लव लाइफ का भी देखा जाता है। लव लाइफ की यदि बात करें तो यहाँ पे देखोगे एक दूसरे को समझने की भावना, एक दूसरे का मान सम्मान करने की भावना, एक दूसरे के प्रति अटूट विश्वास की भावना बढ़ते हुए नजर आ रही है। कहीं न कहीं यह भावना आपका एक अच्छे रिश्तों में बदलते हुए भी नजर आ रही है। यदि कोई यहाँ पे मैरिज करना चाहता है, अपने लव लाइफ को मैरिज लाइफ में कन्वर्ट करना चाहता है, बदलना चाहता है, रिश्तों में बदलना चाहता है, तो निश्चय यह समय काल उसके लिए अच्छा साबित होने वाला है। ऐसा समझ में या मूड में आपको है तो निश्चय ही यहाँ पे इस रिश्ते को बदलते हुए भी देखा जा रहा है। सब मिला के बात करें तो आपका लव लाइफ बहुत अच्छा होने वाला है। एक दूसरे को समझने, एक दूसरे को समझाने का अच्छा मौका है। और यहाँ पे देखोगे छोटी मोटी यात्राएं भी आप एक दूसरे के साथ करते हुए भी नजर आओगे। यहाँ पे यदि हम मैरिज लाइफ की बात करें, मैरिज लाइफ आपका बहुत अच्छा होने वाला है। यहाँ पे देखो कि एक दूसरे के प्रति जो छोटी मोटी बातों को लेकर तकरार थी अभी तक, खत्म होते हुए नजर आ रही है। एक दूसरे पे विश्वास जताते हुए नजर आ रहे हो, एक दूसरे को समर्पण की भावना यहाँ पे देखने को मिल रहा है। हस्बैंड को वाइफ के प्रति और वाइफ को हस्बैंड के प्रति एक विश्वास बढ़ते हुए भी देखा जा रहा है। एक दूसरे का सम्मान करते हुए भी यहाँ पे देखा जा रहा है। अब यहाँ पे यदि पार्टनरशिप व्यवसाय की बात करें तो वह भी आपका अच्छा योग बनते हुए इस समय काल में देखा जा रहा है। शनि और गुरु कहीं न कहीं आपके व्यवसाय को एक अच्छी दिशा, एक अच्छी उन्नति के रास्ते पे दिखाते हुए भी नजर आ रहे हैं। गुरु क्या है? गुरु ज्ञान के देवता है। शनि क्या है? शनि भी एक देवता की तरह माने जाते हैं। शनि भी न्याय के देवता हैं। दोनों कहीं न कहीं ज्ञान और न्याय आपके साथ मिलके इस समय कार्य करते हुए नजर आ रहे हैं। यही पर्सनालिटी आपके अंदर निर्धारित होते हुए इस समय काल में नजर आ रही है। इस समय काल में देखोगे आपके परिवार में, आपके दोस्त यारों के बीच आपके बातों को लोग मान सम्मान देते हुए नजर आ रहे हैं। आपकी भाषा, आपकी बोली, आपकी बुद्धि, विवेक और ज्ञान कहीं न कहीं लोगों को यहाँ पे प्रोत्साहित करते हुए, कहीं न कहीं लोगों को रास्ता दिलाते हुए भी नजर आ रहा है। यहाँ पे देखोगे आपको अपने दोस्त के प्रति या अपने परिवार के प्रति समर्पण की भावना, उनका भी आपके प्रति समर्पण की भावना देखने को मिलेगा। विदेश से संबंधित यदि कोई कार्य करना चाहते हो, विदेश जाना चाहते हो, निश्चय यह समय काल आपके लिए अच्छा है। सब मिला के बात करें तो इस समय काल में सिंह राशि वालों को अपने स्वास्थ्य पे विशेष ध्यान देने की जरूरत है, अपनी वाणी पे विशेष ध्यान देने की जरूरत है। खासकर अपने पिता के साथ इनका थोड़ा सा अनबन होते हुए देखा जाएगा। यदि कोई प्रॉपर्टी लेना चाहते हो तो इस समय काल में थोड़ा संयम, धैर्य रखने की जरूरत है। काम होगा, थोड़ा लेट होगा, ऐसा यहाँ पे देखने को मिल रहा है। इसीलिए कहते हैं ऊंची सोच का होना जरूरी है, अच्छे विचारों का होना जरूरी है, कार्यरत होना जरूरी है। यह ग्रह नक्षत्र अपने समय काल में जब इनका समय आता है तो यह इसी चीज को प्रभावित करते हैं, इसी चीज को बढ़ा देते हैं हमारे जीवन में जो घटित होता है। ब्रह्म मुरारी त्रिपुरांतकारी भानु शशि भूमि सूतो बुधस्य गुरुश्च शुक्र शनि राहु केतु सर्व ग्रह शांति करा भवन। बहुत लोगों को मालूम नहीं रहता है कि कौन से ग्रह इन्हें अच्छा परिणाम दे रहे हैं और कौन से ग्रह इन्हें बुरा परिणाम दे रहे हैं। इसलिए इस 9 ग्रहों का महामंत्र है, इसे एक माला आपको अवश्य जाप करना चाहिए। एक माला अगर नहीं हो पाता है रोज तो आपको 11 बार अवश्य जाप करना चाहिए। इसमें 9 ग्रहों को खुश करने के लिए, अपनी फेवर में रखने के लिए यह महामंत्र है। यदि आप ऐसा करते हो निश्चय ही आपके जीवन में कोई भी ग्रह नक्षत्र परेशान नहीं करेंगे और आपका जीवन सुखमय होगा, समृद्धमय होगा और सारे ग्रह नक्षत्र आपके फेवर में काम करते हुए नजर आएंगे। यदि आप हमारे चैनल को पहली बार देख रहे हैं और हमारा वीडियो पसंद आया है तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा, क्योंकि यह आपके लिए और हमारे लिए भी शुभ मुहूर्त है। हर हर महादेव।